एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैथ के टॉपिक में आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से बहुत समस्या आती हैं जो आपके एग्जाम में भी इससे 1-2 क्वेश्चन पूछता है और उसके बारे में हम आज चर्चा ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक, आज दिया दे रहा है, अब इसके माध्यम से हम ट्रिक को बताएंगे। देखिए, त्रिभुज बनाए हैं आपका, जिनका कोण, एक का कोण 30 डिग्री है, दूसरे का 60 है और ये तीसरे वाले का 45 है। क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो ये हमारा 90 डिग्री पे होता है, तो जाहिर से सबको पता है, ये जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब ये हमारा 30 डिग्री है तो 90 में से घटा देंगे तो ये 60 हुआ। 60 डिग्री हुआ, 60 30 90 और 90 90 180 हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 60 डिग्री एक कोण दिया है तो ये वाला हमारा हर समय 90 ही होता है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जाके हमारा तीसरा कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये हमारा कोण 30 डिग्री होगा, चाहे एक कोण कोई हो। ठीक, एक कोण कोई भी रहेगा मालूम, तो यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा रहता है और उसमें से घटा देंगे तो ये जो निकलेगा, तीसरा का कोण निकलता है तो 60 30 90 180। उसी तरह से जब ये 45 है तो ये हमारा 90 होगा, ये 90 रहेगा, ये सबको पता है। और यहाँ पे ये 45 में से 45 जोड़ा तो ये हमारा 45 हो जाएगा। तब 45 और 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 और 90 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सबको पता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे यही ट्रिक है कि बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ा होगी और छोटा कोण के सामने की भुजा छोटा होगी। ये याद रखिएगा कि बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ा होगी, छोटा कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। ठीक, हम इस वीडियो में बस आपके ट्रिक के माध्यम से ही इनको हम बताएंगे और याद करवाएंगे। देखिए, इसमें 3 ही रहेगा, 1 2 और कणी में 3। ठीक, यही दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये है 90 डिग्री के सामने का कोण बड़ा होता है, तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण हुआ ना, तो ये हमारा कर्ण है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। और ये 60 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है, 60 डिग्री, इसके सामने का कर्ण में 3 हो जाएगा। और 30 डिग्री के सामने का यहाँ पे, ये 30 डिग्री के सामने का इसका मान 1 हुआ। इसी तीनों में ये पूरा चलेगा। इसका यही मतलब है कि बड़े डिग्री जो जिसका कोण अधिक है उसकी रेखा अधिक होगी, जिसके कोण छोटे हैं उसकी भुजा छोटी होगी। याद रखिए, जिसका कोण अधिक है उसकी भुजा अधिक होगी, जिसका कोण छोटा है उसका भुजा छोटा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बड़ा है, यही ना समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण हमारा लंब और आधार की भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इसलिए हमारे 90 डिग्री सामने का कोण अधिक है तो ये हमारा 2 है। 60 डिग्री है कणी में, जबकि कणी में 3 का मान 1.732 होता है। ये 2 से भी कणी में 3 का मान छोटा है, इसका मान इतना होता है, ये 2 है। और सबसे छोटा 30 है, इसका कोण, इसका मान 1 होगा। उसी तरह से 60 है, देखिए तो 60 के सामने का मान कणी में 3, ये 90 डिग्री का 2 और 30 का 1 हुआ। यही बताए थे ना, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 2, ये 45 है, 1 हुआ, ये भी 45 हो तो ये भी 1 ही होगा। अब कैसे हुआ देखिए, समकोण त्रिभुज का यही ना सूत्र है, समकोण त्रिभुज का यही सूत्र है। समकोण त्रिभुज का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कणी में 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए निकल के मान आएगा, हम अपने से नहीं बता रहे हैं, रहेगा यही सब रखेंगे, लेकिन ये निकल के कणी में 2 होगा। इसका यही सूत्र है आपका कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा कणी में 2। यही 90 डिग्री का मान है, कणी में 2 आ गया ना, यही कणी में 2 हुआ। इसका जब वर्ग करेंगे तो यही आके हमारा निकल रहा है। और अब देखिए जब हम आपको प्रैक्टिस में पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा कोण आपका ये है और ये 90 डिग्री है, ठीक, ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा, तभी तो 60 30 90 और 90 180 होगा, 180 होगा, ये 30 डिग्री है। तब आप इसका मान कैसे रखेंगे? ये आपको पता है कि 90 डिग्री का सामने का कोण अधिक तो भुजा भी अधिक होगा। 30 डिग्री इससे कुछ छोटा है तो यहाँ पे कणी में 3 हो जाएगा,
और 30 डिग्री का एक है, एक हो जाएगा। बस यही ट्रिक रखिए, जिसका कोण अधिक उसकी भुजा अधिक बड़ी होगी, जिसका कोण छोटा उसका भुजा भी छोटा होगा। ठीक, देखिए आपको, देखिए जो कोण के विषय में पूछता है कि कोण पे भी सवाल आता है आपका, जिसे ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, अवनयन कोण, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ठीक, अवनमन कोण। ठीक है, देखिए जब ऊंचाई से देखते हैं, ये मान लीजिए हमारी आँख है, ठीक, ये देखिए, ठीक, ये क्षैतिज रेखा है और ये हमारी वस्तु है, क्या है, वस्तु है, और ये क्षैतिज रेखा है। ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं वस्तु को, तो ये जो कोण बना हमारा, ये जो कोण बन रहा है, ये अवनमन कोण है, अवनमन। ऊपर से नीचे की ओर जो देख रहे हैं ये अवनमन कोण है। और ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। और ये क्या है, दृष्टि रेखा है, जिससे हम वस्तु को देख रहे हैं। मान लीजिए किसी छत से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं तो वहाँ पे जो कोण बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, या किसी पेड़ पर बैठ के नीचे जमीन पर रखी किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हमारा जो दृष्टि रेखा है, ये हमारी जो दृष्टि जा रही है, दृष्टि रेखा है। और ये क्षैतिज के समांतर देख रहे हैं, तो इस क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है। ठीक, अब देखिए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बन गया। अब देखिए उन्नयन कोण, मान लीजिए हमारी आँख है, ठीक, ये हमारी आँख है, ये क्षैतिज रेखा आपकी हो जाएगी, ठीक, और यहाँ पे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, यहाँ से हम देख रहे हैं, नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। ये हमारी क्या है, दृष्टि रेखा है, ये हमारी दृष्टि रेखा है। वस्तु को देख रहे हैं, ये क्षैतिज रेखा है, इनके बीच जो कोण बन रहा है ये हमारा उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, जो कोण बना उन्नयन कोण बना। लेकिन उन्नयन और अवनयन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये अभी हम आपको क्लियर करते हैं। ये ऐसा आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आपकी, देखिए उन्नयन और अवनयन कोण आपस में बराबर होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। क्यों, जिसको इसको सिद्ध कर रहे हैं। जैसे ये हमारी आँख है, ठीक है ना, ये हमारी आँख है, ठीक, ये क्षैतिज रेखा है, ये हमारी नीचे वस्तु के देख रहे हैं, तो ये हमारा यही ना हमारा अवनमन कोण बना। लेकिन यहाँ से जब हमारी रेखा, हम इसको समांतर कर दे रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की, दो रेखाओं के बीच खींची गई दूरी यदि समान अंतर हो तो समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन उन समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट दिए तो उनके अगल बगल के कोण एकांतर कोण कहते हैं। ये हमारा एक कोण हो गया और इसके बगल का ये कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी हमारा कोण बराबर हुआ, ये भी हमारा कोण बराबर हुआ, तो इसलिए हम जब बनाते हैं तो दोनों को ऐसी एक ही दिशा में बनाते हैं। उन्नयन और अवनयन कोण आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन और देखिए इसी पर हम आपको सवाल करवा रहे हैं। सवाल दिया है अगला क्वेश्चन में कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तथा सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की परछाई क्या होगी। ये आपका टॉपिक केवल तैयारी करने वालों के लिए ही नहीं, जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी, और जो इंटरेस्ट में आपका ग्रुप डी हो गया, SSC हो गया, सब में हाई डिस्टेंस से सवाल पूछता है। ये आपका बताएं। देखिए ट्रिक यही था, आप नीचे से ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्नयन और अवनयन कोण आपस में बराबर होता है। सूर्य की परछाई पड़ रही है और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है ये, लेकिन ये कोण क्या दिया है, ये हमारा कोण है 30 डिग्री। पहले कोण देखिए, कोण दिया है 30 डिग्री, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने एक होता है, यही ना, 1 2 और कोणी में 3, यही ना 3 है। अब बताए थे कि जो जिसका कोण अधिक उसकी भुजा अधिक, जिसका कोण छोटा उसके सामने की भुजा छोटी। और 90 डिग्री का हमारा 2 रहेगा, तो यहाँ पे 60 होगा, 60 डिग्री होगा ना, 60 30 90 90 180 होता है, तो यहाँ पे हमारा कणी में 3 हो जाएगा, कणी में 3। तो ये हमारा ऊंचाई है, एक का मान दिया है, एक का मान कितना दिया है, एक का मान 20 मीटर, 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, एक का मान 20 दिया है। और पूछ क्या है, परछाई, तो परछाई तो हमारी जब यहाँ से सूर्य की पड़ी तो परछाई यही ना होगी, जमीन पे ना परछाई जाएगी, तो जब जमीन पर परछाई जा रही है तो एक का मान, इसको अनुपात में लाए कि एक का मान 20 है तो कणी में 3 का मान,
करनी में 3 का मान गुणा हो जाएगा। जब 1 का मान 20 है तो 3 या करनी में 3 का मान अधिक ही होगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 20/3। ये हमारा क्या हो गया, परछाई कितना हो गई, परछाई हो गई आपकी 20 करनी में 3। यदि ऐसे आपको समझ में आया तो देखिए बहुत सिंपल तरीका से बताया, 1 2 3 ये हमारे करनी में 3 ट्रिक है। और जिसका कोण अधिक है उसके सामने अधिक रहेंगे, जिसका कोण छोटा है उसके सामने छोटा रहेंगे, जिसका उससे कुछ बड़ा है तो उसका बड़ा रखेंगे और उनका मान उसी में इनपुट कर देंगे। यदि ऐसे निकल जा रहा है तो ठीक, नहीं तो देखिए बेसिक तरीके से देखिए इतना ही आएगा, 20 करनी में 3 ही आएगा। देखिए बेसिक तरीका से हमारा रहेगा, यदि हम लगाते हैं तो ये हमारा कितना है, ऊंचाई कितनी है 20 है। ठीक, आइए हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए परछाई है, ये परछाई है, परछाई को मान लीजिए कि x है, तो एक तो tan थीटा लंब बटा आधार कर सकते हैं, tan थीटा लंब बटा आधार कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि इससे हमसे मतलब नहीं, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, ऊंचाई ना है, लंब हमारा 20 है और आधार कितना है, x है। tan 30 का मान 1/करनी में 3 होता है, tan 30 का मान 1/करनी में 3, 20/के x क्रॉस गुणा कर दीजिए, ऊपर x चला जाएगा, x बराबर 20 करनी में 3। आपको जैसे समझ में आए वैसे समझिए, ठीक, आपको जैसे समझ में आए वैसे समझिए। यही आंसर ट्रिक के भी माध्यम से बता दिया और बेसिक तरीके से भी बता दिया। जो आपको समझ में आ रहा है, 1 2 करनी में 3 रखिए, जिस कोण का मान अधिक है उसके सामने अधिक मान रखिए। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की, एक कम मान है तो यहाँ पे 1 रखिए, उससे थोड़ा सा बड़ा 60 है तो 60 के सामने आपका करनी में 3 रखिए और उसी में मान को इनपुट कर दीजिए, निकल जाएगा। नहीं तो बेसिक तरीके से इस तरह से करिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समुद्री तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु की नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है तो टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी। यहाँ पे अवनमन कोण मतलब ऊपर से देख रहा है, वो किसी टावर पर गार्ड बैठा है जो सुरक्षा गार्ड है आपका, और नीचे से समुद्री तल में जहाज को देख रहा है। ठीक, तो अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। तो हम एक ऐसे भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से, ये हमारा हो गया। देखिए लेकिन कितने डिग्री का कोण बना है, ये हमारा देखिए 60 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे 60 डिग्री के कोण पर देख रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ है। ट्रिक से हल करिए तो यहाँ पे जब ये 60 है तो 90 में से 60 घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। हमारा कितना है, तीसरा हो जाएगा 30 डिग्री। इसके सामने करनी में 3 होगा और 30 डिग्री के सामने 1 होगा और 90 डिग्री के सामने 2 होगा। यही ना ट्रिक है, ट्रिक में यही ना बस मिल रहा है, 1 2 करनी में 3, इन्हीं को रखना है। जिसका कोण अधिक उसके सामने अधिक संख्या, जिसका कोण छोटा है उसके सामने छोटी संख्या, जिसका उससे कुछ बड़ा है उसके सामने कुछ बड़ी संख्या, क्योंकि एक है और करनी में 3 का मान 1.732 होता है। ठीक, ये हो गया। और कह रहा है कि समुद्री तल से ऊंचाई, यहाँ पे किसका, इसका ऊंचाई दिया है कितना, 180 मीटर, 180 मीटर ऊंचाई दिया है, करनी में 3 का मान दिया है, तो हम निकाल सकते हैं। और पूछ कह रहा है नाव से, यही ना तल है, तल इसका किस टावर का यही तल है और यहाँ से नाव चल रही है, यही नाव चल रही है, तो यहाँ तल से नाव के बीच की ऊंचाई, ये दूरी पूछ रहा है, तो दूरी तल और ये हमारा क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का मान निकाला ना, तो करनी में 3 का अनुपात में लगाइए, करनी में 3 बराबर 180 मीटर। ठीक, तो 1 का मान 180/के करनी में 3 कर देंगे, लेकिन इसको और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लीजिए, 180/करनी में 3 और फिर यहाँ पे मुँह गुणा कर दिए, करनी में 3/करनी में 3, तो आपका हो जाएगा 180 करनी में 3/के 3, 3 छक्का 18 60 करनी में 3, ये हमारा आ गया। इसकी दूरी आ गई कितना, 60 करनी में 3 आ गया ना, 60 करनी में 3। देखिए तो करनी में 3 का मान 180 आया और 1 का मान, यहाँ पे यही दूरी पूछ रहा है, तो इसको अनुपात में लगाइए, करनी में 3 बराबर 180
180 मीटर। ठीक, एक का मान ज्ञात करना है। 180 बटा के कड़ी में 3 परिमेयीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा। 180 गुणते कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 बराबर 180 कड़ी में 3 बटा के 3, 3 छक्का 18, 60 कड़ी में 3, यही उत्तर आ गया 60 कड़ी में 3। ठीक, यही उत्तर आ गया 60 कड़ी। इतना कर दिए तो हमारा हो जाएगा 180 कड़ी में 3 बटा के 3, 3 छक्का 18, आपका हो जाएगा 60 कड़ी में 3 मीटर। 60 कड़ी में 3 मीटर। ये देखिए वो तो ट्रिक के माध्यम से बता दे। यहाँ पे ऊंचाई आपका दिया है 180। ठीक, 180 और ये हमारा पूछा है यहाँ पे नाव है। ठीक, यही नाव है, ये नाव है, ये नाव है और ये तल है। तो नाव से तल के बीच की दूरी पूछ रहा है। यहाँ पे हमारा ये आधार ने पूछ रहा है एक तरह से। यदि समकोण त्रिभुज मानते हैं तो लंब दिया है, आधार पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको हल करिए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा 180 हो जाएगा, 180 बटा यक्स। लेकिन tan थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। थीटा का मान 60, tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है। tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर 180 अपन यक्स। यक्स इस आधार को माने क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है। क्रॉस गुना कर दिए, यहाँ पे गुणा कर दिए, ऊपर का इसके इधर और इसका इधर। तो यक्स बराबर कड़ी में 3 बराबर 180 मीटर। ठीक, तो यक्स बराबर वही आएगा निकल के, यक्स बराबर 180 कड़ी में 3। इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 गुणते कड़ी में 3 और कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3, तो हो जाएगा 180 कड़ी में 3 बटा के 3, 3 छक्का 18, 60 हो जाएगा 60 कड़ी में 3 मीटर। तल से नाव के बीच की दूरी 60 कड़ी में 3 मीटर। यही हम आपको बताए थे। ये भी ट्रिक से आया और बेसिक से भी यही आया। ठीक, यदि आपको चैनल अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बीच नीचे नोटिफिकेशन की एक बटन आती है, उसको यदि आप दबाते हैं तो हम जो वीडियो आपको डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप नई वीडियो देख सकते हैं। जितना से जितना हो सके आप चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मैसेज करिए कैसा आपको लग रहा है। कमेंट के माध्यम से हमको दीजिए कि वीडियो सही आ रहा है, आवाज़ सही आ रहा है और क्लीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और ये पहले हमारे वीडियो को पढ़िए, पढ़ने के बाद यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करिए। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।